तेजस्वी यादव जी को बहुत अच्छा से मालूम है कि बिहार की जनता इस बार उनको दहाई के भी आंकड़े में नहीं पहुंचने देने वाली है। और वो काल था राजद का और कांग्रेस का जब यहाँ अपराधियों का बोलबाला होता था। तो अब बिहार की जनता उस काल में नहीं जाना चाहती। बिहार की जनता इस काल में रहना चाहती है जहाँ डबल इंजन की सरकार है। जब कभी बिहारी कहलाना लालू जी के राज में एक शर्मिंदगी की बात होती थी, आज सम्मान की बात है। आईजीएमएस में जो स्टूडेंट है वो प्रदर्शन कर रहे हैं, कह रहे हैं कि नहीं, वो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ सभी छात्रों की बातचीत हो रही है। देखिए, बिहार में सत्ताधारी लोग और विपक्ष लगातार एक दूसरे पे हमलावर है। वहीं बता दें, तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा कि अगर एनडीए की सरकार बिहार में आती है तो बेरोजगारी चुनी जाएगी, जिसको लेकर अब बता दें बिहार सरकार के मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि तेजस्वी यादव की सरकार तो अब आने से रही नहीं, और जितना वो बोलते हैं अगर उतना हो जाए तो फिर बातें ही कुछ और होगा। उन्होंने कांग्रेस और तेजस्वी यादव की पार्टी को लेकर बड़ी चर्चा की है। सबसे पहले मंगल पांडे का बयान सुनिए। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि अगर आने वाले 25 के चुनाव में बिहार की जनता एनडीए को चुनती है तो बेरोजगारी के लिए चुने। कैसे देख रहे हैं, क्या कहेंगे? तेजस्वी यादव जी को बहुत अच्छा से मालूम है कि बिहार की जनता इस बार उनको दहाई के भी आंकड़े में नहीं पहुंचने देने वाली है। क्योंकि बिहार की जनता सत्य जानती है कि जब सत्ता में राजद और कांग्रेस के लोग आते हैं तो क्या करते हैं। और इस राज्य की जनता ने भूला नहीं है जब बिहार में कांग्रेस और राजद का राज होता था, और आज भी कांग्रेस और राजद के राज को लोग याद करता है तो देह में सिहरन पैदा हो जाता है, रोए खड़े हो जाते हैं, डर पैदा हो जाता है। और वो काल था राजद का और कांग्रेस का जब यहाँ अपराधियों का बोलबाला होता था। अपराधियों को संरक्षण सरकार से मिलती थी, गुंडागर्दी आम बात था, शिक्षा का कोई माहौल नहीं था, कोई स्वास्थ्य सेवा नाम का तो चीज ही नहीं था। बिहार में आधारभूत संरचनाएं ध्वस्त हो चुकी थी। तो अब बिहार की जनता उस काल में नहीं जाना चाहती। बिहार की जनता इस काल में रहना चाहती है जहां डबल इंजन की सरकार है, जहां नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी जैसे विकासवादी सोच के नेता हैं जो केवल कहते नहीं हैं, 20 वर्षों में बिहार को बदल के दिखाया है। जब कभी बिहारी कहलाना लालू जी के राज में एक शर्मिंदगी की बात होती थी, आज सम्मान की बात है। और आज संपूर्ण बिहारवासी पूरी दुनिया में गौरव के साथ सिर उठा के कहता है मैं बिहारी हूँ। और बिहार का चेहरा, बिहार की तस्वीर और तकदीर को ये डबल इंजन की सरकार ने यहाँ बदला है। इसलिए फिर से नीतीश कुमार जी और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ही बिहार की जनता एनडीए को सेवा करने का अवसर देगी। ये तेजस्वी यादव जी को भी मालूम है। और तेजस्वी यादव जी अपने लोगों को उत्साहित किए रहने के लिए राजद का कार्यकर्ता उनके साथ पीछे पीछे नारा लगाता रहे, इसके लिए दिवा स्वप्न दिखाते हैं और सुबह से शाम तक झूठ का प्रचार जरूर करते हैं। आसिफ पार्टी के नेता हैं अश्विनी चौबे, उनके द्वारा नीतीश कुमार को उप प्रधानमंत्री बनाने की मांग की गई है। वो कह रहे हैं कि अब बिहार, मुझे इसके बारे में कोई जानकारी सर, आईजीएमएस में जो स्टूडेंट है वो प्रदर्शन कर रहे हैं, कह रहे हैं कि नहीं, वो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ सभी छात्रों की बातचीत हो रही है। और जो हमारा सेकेंड ईयर का स्टूडेंट वहाँ था जिसकी सड़क दुर्घटना के बाद मृत्यु हुई है, मैं बहुत दुखी हूँ। मेरी संवेदनाएं उस परिवार के साथ हैं। इस दुख की घड़ी में संपूर्ण स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार उस परिवार के साथ है और व्यक्तिगत रूप से मैं भी उस परिवार के साथ हूँ। छात्रों की जो बातें हैं उन बातों को सुनने, समझने और उसका समाधान निकालने के लिए मैंने अपने विभाग के अधिकारियों को वहाँ भेजा है और सभी छात्रों से बात हो रही है। छात्रों की भावनाओं का हम सम्मान करेंगे। के लोग भी जाकर समर्थन कर रहे हैं। और नहीं, ये राजनीतिक विषय ही नहीं है। ये तो अभी यही सब ना बात बोली, ये कोई राजनीति का तो विषय है नहीं। विषय छात्रों की भावनाओं का है, उसका हम सम्मान करेंगे। कैसे छात्र अच्छे से हमारे संस्थान में पढ़े रहें, इनकी चिंता हम करेंगे। आपने सुना भाई, बता दें आईजीएमएस के एक छात्र का जो है सड़क दुर्घटना में जो है उनकी तबीयत ज्यादा बिगड़ गई थी, जिसके बाद उनको आईजीएमएस ले जाया गया था। सही टाइम पे बेड नहीं मिलने की वजह से उनकी मौत हो गई, जिसको लेकर छात्र जितने भी हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं आईजीएमएस में, जिसको लेकर मंगल पांडे ने संवेदनाशील को व्यक्त किया और कहा कि बहुत ही दुखद घटना है और उनके साथ इस संवेदनशीलता में साथ है। और
उन्होंने ये भी कहा कि नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ ना हो, जिसको लेकर वो पूरी जांच पड़ताल कर रहे हैं। और उन्होंने कहा कि मेरी टीम गई है स्वास्थ्य विभाग की, जो पूरी निगरानी रख रही है। फिलहाल आपने मंगल पांडे का बयान सुन रहे थे। फिलहाल मंगल पांडे ने ये भी कहा है कि उनके साथ जाकर बातचीत भी करेंगे जो प्रदर्शनकारी छात्र हैं। फिलहाल आपकी क्या प्रतिक्रिया कमेंट में जरूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद। सूर्या हॉस्टल एक बार अपने बच्चे को जरूर भेजें। सीमांचल का सर्वश्रेष्ठ हॉस्टल 4ठी कक्षा से 10वीं तक कोचिंग एवं ट्यूशन निःशुल्क, बेहतरीन और हर सुविधा से लबरेज। हमारा पता है दलन कटिहार। संपर्क करें 7903464641 पर। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।